ज्ञानदीप माइंड पर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर आप जब भी मेरी चैनल पे आते हो तो देखते हो कि भैया ये जो सर है ना, ये स्टॉक मार्केट से कुछ हट के कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जहाँ पर कनेक्टिविटी आपके सोल से होती है। सोल का मतलब होती है हमारी रूह, हमारी आत्मा। अगर मान लो कोई काम करते हो आप और उस काम के अंदर पैशनेट नहीं हो तो वो काम पूरा कैसे होगा। एक कुम्हार जो है माटी का घड़ा बनाना चाहता है, अगर उसका चित्त नहीं लगा है उस माटी के घड़े घड़े बनाने को, तो उस माटी का घड़ा हुआ आकार कैसे देगा, कैसे वो कलाकृति करेगा उसके ऊपर। वैसे ही कुछ चीजें हमारे ब्रेन के अंदर कनेक्ट होती है और वो होती है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन के बारे में अगर बताना चाहो तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो पड़े, लेकिन यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन मैंने लिखा कि क्या है डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए मेडिटेशन में जीरो थॉट्स पर जाना पड़ता है। काफ़ी सारे वीडियो मैंने बना के रख चुका हूँ भैया किस तरह से चक्रास एक्टिव ओपन करने के बाद में आप इस डेटा विजुअलाइजेशन तक जाओ, ताकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सही गाइड पता चले कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है। और उसके बारे में एक बोलते हैं ना कि एक राय आपके पास होनी चाहिए, एक सुझाव आपके पास होना चाहिए, या वजह आपके पास होना चाहिए कि क्या वजह से आप बोल रहे हो। देखो, एजुकेशन एक अलग चीज है, एक्सपीरियंस एक अलग चीज है, और सामने वजह निकाल के बताना तीनों अलग अलग चीज है। एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के बारे में बोलता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, इस पर मार्केट नहीं चलता है। पहली बात तो मार्केट के अंदर एक ही चीज है कि डेटा आपको पढ़ने आना चाहिए। अगर डेटा आपको निकालने आ गया तो मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा। तो इसलिए विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ खुद के साथ, वो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। अगर मान लो आप सीखना चाहते हो, इस कोर्स को पार्ट बनाना चाहते हो, और लाइफ में जो भी काम करते हो उस काम को लेके पैशन होना चाहते हो, तो मेरा ग्रुप जो है, मेरा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बराबर, जहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। लेकिन सेबी रजिस्टर जितने भी लोग हैं, तो उनको मान लो सीखना हो या समझना हो तो मुझे मुझे मतलब हायर कर सकते हैं। तो ये मेरा नंबर जो है मैं लिख रहा हूँ, इस नंबर को कांटेक्ट करोगे। अगर मान लो आपकी कोई कंपनी है या आपका कोई मान लो बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो आप मुझसे 2-3 दिन आप देख सकते हो कि भाई मुझे क्या आता है मार्केट के बारे में, उसके बाद में मुझे हायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर अब मैं लेके आता हूँ मुद्दे की बात पर, जिसे कहते हैं व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन मैंने पहले ही कर चुका था भैया। यहाँ पर 23,050 जो कल मेला लगा था, उस मेले के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया 23,110 तक। अब भैया अमास का मेला कहाँ लगता है और पूनम का मेला कहाँ लगता है, मतलब कि हर जगह मेले का स्थान बदलता रहता है। तो भैया आज ये मेले का स्थान नहीं था। मैंने मेरे ग्रुप को बताया कि जो लोग इस कॉल पर कमाए ना, तो इस कॉल पर जितना भी कमाए सारा का सारा लूज कर देंगे, मतलब उनको नुकसान होने वाला है। और यहाँ पर मैंने लोअर दिए 76 से लेके 42 से लेके 36 तक के लोअर दिए। अभी अगर मान लो 23,050 का आप अगर मान लो लोअर देखना चाह लो, तो आपको आपके मोबाइल के अंदर 56 रुपीज़ आपको लोअर दिखाई देगा। और इसका जो लोअर है 25 रुपीज़ लोअर भी इसका होने वाला है। मतलब के मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। देखो, अगर मान लो मुझसे आप ट्रेनिंग मांग रहे हो या मेरी अगर ट्रेनिंग कहीं रख रहे हो, तो मैं पहले है ना आगे वजह बताता हूँ, मतलब कि मेरी शुरुआत ही वजह से होती है। भैया वजह ये है कि भैया आखिरी महीना चलता है, मतलब स्टॉक ऑप्शन के अंदर जितने भी स्टॉक होल्डर है और जिन लोगों ने पहले से निवेश बनाया था, मतलब कि FII होते हैं, प्रो होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, DIA होती है, सारे लोग है ना 3-3 महीने पहले के कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते हैं, CE के और PE के दोनों के। तो उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट को जीरो करना होता है। मतलब कि अगर मान लो प्रीमियम ही जीरो होना हो तो भैया मार्केट थोड़ी ना ऊपर जाएगा आज के दिन में। एक साइकोलॉजी मैंने आईजी ली, मान लो आज दी, और मार्केट जो है तोड़ते गया तोड़ते गया तोड़ते गया, 56 का लोअर यहाँ पर आते गया। बराबर, मतलब कि ये चीज़ आपको एक समझनी पड़ेगी कि किस तरह से मैं लेवल निकालता हूँ। यहाँ पर मैंने एडवांस में ही मेरे ग्रुप के अंदर बता दिया था। 49,750 का बॉटम है यहाँ पर, 49,850 का बॉटम है। ये दोनों बॉटम को आज आपने मानकर ही चलना है कि मार्केट यहाँ पर आएगा। डेटा साइंस रिसर्च और डेटा विजुअलाइजेशन इसे कहते हैं। देखो, मार्केट से पहले क्या होना है, मार्केट के बाद में क्या होना है, ये सारी चीज़ें आपको डेटा एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने जब मार्केट ओपन होने से पहले मैंने इतना ही कहा
कि भैया जो डेटा मैं निकाल रहा हूँ वो डेटा पूरा शॉर्ट सेलिंग का डेटा है, मतलब कि पुट पहले होनी है और नया सपोर्ट लेना है और नए सपोर्ट के बाद में वापस से बाय होनी है और पुट डबल टॉप में होनी है। पुट मतलब डबल टॉप का मतलब कि डबल बॉटम होनी है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको ग्राफ बाद में धीरे धीरे दिखाई देगा। तो मार्केट ने यहाँ तक रिजेक्शन था, लोग यहाँ पर पुट लेकर बैठे थे, ऊपर ओपन हो गया, मार्केट ने एसएलइट की, लेकिन आखिर में मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया और मैंने सीधा मेरे ग्रुप के अंदर 23,100 का पुट दे दिया सुबह सुबह ही। मतलब 9:45 को मैंने मेरे ग्रुप में सीधा सीधा 142 का था, मैंने बोला ये जो टारगेट है 192 से 200 उठने का टारगेट इसका है और 208 को ये टारगेट गया भी। और पहला जो मुनाफा हमारा था वो 10:26 को यहाँ पर हिट हुआ, फिर ये पोजीशन ने क्लोज कर दी बराबर। तो ये था पहला वाला गुण, मतलब कि यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मान लो आप तुक्का नहीं लगा रहे हो, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने पहले ही देख चुका था कि भाई 23,200 पे 23,100 पे ओपन इंटरेस्ट ऐसे खड़े हैं कि भाई वहां पर पहले सेलिंग का डेटा है, उसके बाद में बाइंग का डेटा है। मतलब बाइंग का डेटा क्या होता है, वो सपोर्ट की तरफ जाता है और सपोर्ट के बाद में बाइंग आती है। तो जिस तरह से डेटा था उस तरह से ही मैंने दिया बराबर, और ऐसे हिट हुआ। उसके बाद में दूसरा कॉल मेरा लेवल था, मैंने कुछ लेवल मान लो मेरे ग्रुप में लिखवा के रख लिए। भैया बैंक निफ्टी का एक लेवल था, मैंने बोला पहले लिख के रखो अपनी डायरी के अंदर। तो मैंने सभी मेरे ग्रुप के जितने मेंबर थे सभी लोगों को बोला 49,108 आप सभी को लिखने रखना है। तभी मार्केट है ना 49,250 पे मार्केट था। जब 49,250 पे मार्केट होता है और तभी मैं बोलता हूँ कि भैया 49,108 पे आपको लिख के रखना डायरी पे कि ये लेवल फर्स्ट लेवल है जहाँ पर शॉर्ट सेलिंग होने वाली है। उसके बाद में आपने यहाँ पर जाने के बाद में आपको बुक करना है, बुक करो, खड़े रहना है खड़े रहो। देखो हैजर है ना वो खड़ा रहता है, लेकिन ऑप्शन जो पुट राइट पुट बायर होता है वो निकल जाता है वहाँ पे। मतलब कि ये एवरेज जो लिखा है एवरेज तक मार्केट गया। एवरेज का मतलब ये था कि भैया कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों का यहाँ पर स्नेह मिलन होने वाला था, मतलब कि सेटलमेंट होने वाला था। सेटलमेंट का मतलब ये है कि भैया ऊपर गया, अब एस डब्ल्यू पी हुई, एस डब्ल्यू का मतलब कि मार्केट सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर रहा है अपने फंडिंग का, कि मैंने स्ट्राइक से मान लो पैसा डाला हुआ है 49,100 पे, तो मैं मेरा पैसा ऊपर प्रॉफिट रख के नीचे जाके मेरी कैपिटल निकालूंगा और ऊपर जो है मैं मुनाफा रखूंगा। उसके बाद में मैं उल्टी पोजीशन रख के मार्केट में मुझे जितना चाहे नीचे गिराऊंगा, मतलब मेरी पोजीशन चेंज कर दूंगा। तो मार्केट में ऐसा ही हुआ, वापिस से यहाँ तक बाई आई, 49,350 तक की बाइंग आई। उसके बाद में वापिस से डबल बॉटम दिया, डबल बॉटम देने के बाद में मेरा दूसरा लेवल था 49,10111 का, मेरा जो तीसरा लेवल था ना वो भी बाद में हिट हुआ। और वो लास्ट वाली मूवमेंट मेरे ग्रुप के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि वो लास्ट वाली मूवमेंट कुछ इस तरह की है कि मैंने यहाँ से 49,500 मतलब कि 49,500 की पुट मैंने 350 के बाद में बाय करने को बोला। मैं बोला देखो भाई अब ये ना मार्केट है ना खत्म हो चुका है, अब जिन जिन बंदों को मान लो पुट में कमाना है तो पुट में पोजीशन लेके खड़े रह जाए। और एसएल उसकी लगाए 330 की, जबकि ये 330 की एसएल खाने भी गया, ऐसा नहीं गया। 3 की 330 की एसएल है ना, इसने 2:22 तक खा खाई की मान लो। और आखिरी बार भी जब मैं बोल रहा हूँ तो भाई साहब 330 तक तो पहुंच ही गए थे। तो 330 से बाद में जो उड़ान भरी है इसने ये हुई है 456 तक, 462 तक। मतलब कि 3:30 बजे तक एग्जैक्ट यहाँ पर क्या हुआ, सेलिंग में ही मार्केट रहा कहने का। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, वापस से बाइंग किया और जो लेवल था जो लोअर था वहां पे लाके खड़ा रख दिया, मतलब बाइंग में कैंडल बनी है। लेकिन कहने का मतलब आज का जो ट्रेड था हमारा, जिसको कहते हैं आर्बिट्रेज ट्रेड कहो या इंट्राडे ट्रेड कहो या फिर एक रेंज बाउंड ट्रेड कहो, कि भाई पहले से अगर मुझे रेंज पता होती है कि निफ्टी की क्या रेंज है, बैंक निफ्टी की क्या रेंज है, बैंक निफ्टी कहाँ तक लोअर और डॉलर देने वाला है, निफ्टी का रिजेक्शन एरिया कौन सा है, तो मैं वहां तक आज की पोजीशन बना के कल के बारे में रिलैक्स रह सकता हूँ। अरे भैया कल क्या हो मुझे पता नहीं, मैंने तो आज क्या आज मेरा ट्रेड बना लिया। मतलब मुझे क्या है, दो ट्रेड चाहिए सिर्फ कमाने के लिए। अगर दो ट्रेड मेरे सही मिल जाते हैं तो बात खत्म हो गई, मुझे तीसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे मैंने जैसे मेरे कुछ कंटेंट कुछ ग्रुप के मेंबर है जो हुईज हैज वगैरह करते हैं, तो मैंने उनसे पहले ही बता दिया था कि देखो आपके पास जो स्ट्राइक हैज की है, मतलब कि आप जिस स्ट्राइक पर बैठे हो और 22,900 का आप हैज कर रहे हो या निफ्टी को आप मान लो हैज कर रहे हो, तो समझ लो कि आपका टारगेट तो आने वाला है। मतलब दोबारा आपका टारगेट डबल बॉटम ब्रेकआउट में आएगा, मतलब आपको फिर भी 1-1.5% तो प्रॉफिट मिलने वाला है जो प्रॉफिट उनको मिला।
लेकिन ऑप्शन बायर के साथ किस्सा ये होता है कि ऑप्शन बायर की जो एसएल है ना बार बार हिट होती रहती है, ये उसके साथ थोड़ी दिक्कत है। तो ये चीज़ ज़रा समझ के सीखिए, समझ के काम करिए और अच्छे से काम करोगे तो मुझे यूँ लग रहा है कि मार्केट में पैसा निकालना बहुत ही आसान है। लेकिन कैसे भैया, हमारा जो नीयत होता है ना, वो नीयत को हमें ना बहुत क्लियर कट रखना पड़ता है, हमारी ऑनेस्टी को आगे रखना पड़ता है, हमारी भक्ति को, हमारे स्पिरिचुअलिटी को, हमारे भीतर की आत्मा का शुद्धिकरण भी करना पड़ता है, जिसे कहते हैं कि लोभ प्रलोभन जैसी चीज़ें होती है वो दुनिया से थोड़ा दूर रहना पड़ता है और आध्यात्मिक की जगह थोड़ा झुकना पड़ता है। तो आध्यात्मिक की तरफ मुड़ना हो। और ये सब चीज़ें आध्यात्मिक बनने के बाद में ही आएगी। डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? ये वही चीज़ है कि जो आपको विजुअलाइज करेगा जब आप रात को सोओगे तब, कि कल मार्केट में यही होना है, डेटा निकालो या ना निकालो। मार्केट आपको वही कल्पना कराएगा जिस कल्पना की शक्ति से मार्केट आगे जाने वाला होता है या पीछे जाने वाला था। ये सनातन सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। 400 साल पहले जो किताबें धर्मगुरुओं ने लिखी थी, उसी का मैं उजागरण कर रहा हूँ। आशा करता हूँ 11 मिनट की वीडियो के अंदर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो। ऑप्शन एजर होता है वो 2-3% के लिए काम करता है, 1-1.5% के लिए काम करता है। ऑप्शन बायर जो होता है 100-150 के पॉइंट के अंदर, 25-25 पॉइंट के अंदर भी काम कर लेता है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें अगर सीखोगे तो अच्छी तरह से आपको डेटा एनालिसिस करना आ जाएगा। डेटा एनालिसिस करना बहुत ही आसान है। मार्केट ट्रेंड अपना ऊपर की तरफ ले जा रहा है, लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ख़त्म करने के लिए मार्केट को, जिसे बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ की ट्रे अगर मान लो बाहर निकालोगे तो पिघलती रहेगी। वैसे हमारे आउट द मनी के अंदर जितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 6 मई के जितने कॉन्ट्रैक्ट पड़े, वो जब तक डिके नहीं होते तब तक उसके अंदर बाइंग आनी पॉसिबिलिटी नहीं है। इतना समझ लीजिए मैंने आपको क्या इशारा किया है कि मार्केट में क्या होने वाला है। बराबर। आशा करता हूँ सीखे, सीखने के बाद में एक मन बनाए और उस मन के अंदर ये तय करे कि मुझे भैया पर्टिकुलर किसके पास सीखना चाहिए। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ज्ञानदीप माइंड पावर इंस्टीट्यूट चलाने वाले मार्केट में बहुत है। श्री राम सर है, स्नेह देसाई सर है, जितेंद्र अडिया सर है, बहुत सारे योगेंद्र जी, इतने सारे लोग हैं माइंड पावर का कोर्स चलाने वाले। लेकिन जब स्टॉक मार्केट के बारे में बोलने की जब बात आती है ना, तो लोग ये राय देंगे देखो स्टॉक मार्केट में ये नहीं करते वो नहीं करते। भैया करते क्या ये बताओ ना। यहाँ ध्यान रखना, वो ध्यान, जब खुद अनुभव लिया नहीं है कुएं में गिरने का, तो भैया हम कैसे बता सकते कि कुएं में गिर के क्या होता है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या करना है कि भैया ऐसे इंसान से सीखना है कि जिसे माइंड पावर, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रह्मांड के सारे नियम, और उसका अनुकरण कहाँ पे, हमारी इनकम रिसोर्सेज पे करना है। देखो चार्ज तो हमसे सबको ही ले लेंगे। माइंड पावर का मैंने खुद ने 80,000 से लेकर 2.5 लाख का मैंने कोर्स का चार्ज पे किया है, लेकिन मुझे इनकम वहाँ से नहीं मिली। इनकम तो मेरे खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से मिली है, सेल्फ थोड़ा एक्टिवेशन सी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे आके मेरी थोड़ा एक्टिवेशन मेरी करके गया और मुझे ये सब बोलना आ गया। मतलब कि खुद के इन्फ्लुएंसर खुद बनना, खुद के चैनल को खुद प्रमोट करना और खुद को खुद बेचना, ये भी सबसे बड़ी आर्ट है। मतलब मैं अपने आप को रोज बेच रहा हूँ, मुझे लोग खरीद रहे हैं, मेरा जो वैल्यू है वो लोग बढ़ा रहे हैं, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैंने अपनी वैल्यू तय की है, ब्रह्मांड को बोल दिया मेरी वैल्यू वो होनी चाहिए जो किसी की वैल्यू ना हो। मतलब मेरी वैल्यू दिन ब दिन बढ़नी चाहिए। तो ब्रह्मांड मुझे ऐसी शक्तियाँ दे रहा है, हनुमान जी, श्री हनुमान जी ऐसी शक्तियाँ दे रहे हैं कि जहाँ पर मैं उनको बोलता हूँ तो वो मेरा काम है ना, इस शनिवार को मांगा दूसरे शनिवार को मिल जाता है। आशा रखता हूँ कि हनुमान जी की प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें, उनके श्लोक सुने और उनकी जो चालीसा है वो पढ़े। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। पर जय हिंद, जय भारत।